नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणगौर माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गौरा माता की जय हो, ईश्वर जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनके एक ही पुत्र था। रानी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और राजकुमार जो बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ था, तो राजा और रानी उसे बहुत लाड से पालते थे। अब धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया। राजा और रानी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। अब उन्होंने एक योग्य लड़की देखकर राजकुमार का विवाह करा दिया। अब उनका समय बड़ी ही खुशी से बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। इस तरह से राजा बीमार रहने लगा और वह परलोक सिधार गया। राजा के कुछ दिन बाद रानी भी परलोक सिधार गई। अब जो राजकुमार था वह राजा बन गया। अब जो रानी थी उसने भी एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। लड़की बहुत ही सुंदर थी, लेकिन कहते हैं ना, मरण और जीवन भगवान के हाथ में है, उसमें किसी का जोर नहीं है। बच्ची को जन्म देते ही रानी भी परलोक सिधार गई। अब राजा भी बेचारा अकेला रह गया। अब वह लड़की का देखभाल करने लगा। 2-4 दिन 10 दिन तो बीत गए, लेकिन वह राजकाज संभाले या लड़की की देखभाल करे। राजा के जो मंत्री जन थे उन्होंने राजा को समझाया कि महाराज, आप दूसरा विवाह कर लो, जिससे आपकी बेटी भी पल जाएगी। आपकी बेटी तो वैसे ही इतनी अभागन है, बेचारी के जन्म लेते ही उसकी माँ स्वर्ग सिधार गई, इसलिए इस बेचारी का नाम उन्होंने दुखवती रख दिया। अब राजा को सबकी सलाह अच्छी लगी। राजा की दूसरी शादी हो गई। दूसरी रानी घर में आ गई। दूसरी रानी को दुखवती बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह उससे बहुत ही चिढ़ती थी। दुखवती अभी बहुत छोटी थी। उसे वह भूखा रखती, वह रोती रहती, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं देती थी। जब राजा आता तो उसके सामने उसे छोटी बच्ची का देखभाल करने का दिखावा करती। राजा समझता था कि मेरी बेटी की अच्छे से देखभाल हो रहा है। धीरे धीरे दुखवती 1 साल की हो गई। उसके घर में एक और पुत्री का जन्म हुआ। उसके आने से पूरे नगर में मिठाइयाँ बटी, नाच गाना हुआ और उस लड़की का नाम सुखवती रख दिया गया। सबने कहा कि उसके आने से घर में खुशियों का माहौल हो गया है। राजा की 2 बेटियां हो गईं, दोनों में 1 साल का अंतर था। अब धीरे धीरे लड़कियां थोड़ी बड़ी हो गईं। जो रानी थी वह अपने बेटी को बहुत प्यार करती थी। उसका बचा कुचा जो बासी भोजन होता उसे वह दुखवती को दे दिया करती। दुखवती बहुत ही होनहार लड़की थी। वह बहुत पूजा पाठ करती थी। जहाँ भी नगर में पूजा पाठ होता वह वहाँ पर चली जाती थी। उससे उसको बहुत मार पड़ती थी, साथ ही डांट भी खानी पड़ती थी, लेकिन उसका मन पूजा पाठ में बहुत लगता था। रानी को इस बात से बहुत जलन होती थी कि यह तो बहुत पूजा पाठ करती है, क्योंकि दुखवती जो थी वह सुखवती से ज़्यादा सुंदर थी। उस चीज़ का भी रानी को बहुत जलन होती थी। अब रानी की बेटी सुखवती विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करती, लेकिन जो दुखवती थी वह घर पर रहती थी, उसको पढ़ने के लिए नहीं जाने देती थी। राजा ने कहा कि इसको भी विद्यालय में पढ़ने जाने दो, तो रानी कहती कि मेरा तबीयत खराब रहता है, यह तो बड़ी है, थोड़ा सा हाथ बटाएगी तो मेरा भी काम हो जाएगा। और राजा के जाने के बाद वह दुखवती से घर का सारा काम करवाती, उसे तरह तरह से दंड देती, उसको हर तरह से दुख प्रदान करती थी। अब धीरे धीरे दोनों कन्याएं बड़ी होने लगीं और विवाह योग्य हो गईं। अब राजा भी जान चुका था कि रानी दुखवती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, उसके साथ सौतेला व्यवहार करती है। अब एक दिन रानी ने राजा से कहा कि इस दुखवती की शादी करा दो, जिससे कि हमें इससे छुटकारा मिल जाए। राजा ने कहा ठीक है, शादी लायक तो मेरी बेटी हो गई है, लेकिन उचित वर देखकर ही इसकी शादी करूंगा। सही लड़का मुझे मिलने दो। इस बात पर रानी अनशन लेकर बैठ गई और सोचने लगी, इस दुखवती के जीवन में सुख नहीं होने चाहिए। यह सोचकर राजा से जिद करने लगी, इस लड़की का विवाह किसी गरीब घर में कराओ, नहीं तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी।
अब राजा एक रानी को खो चुका था, वह दूसरी रानी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह बहुत डर गया और उसने दुखवती का विवाह भिखमंगा से करा दिया। उसके साथ विदा होकर दुखवती अपने ससुराल आ गई। उधर जो उसकी अपनी बेटी थी सुखवती, वह भी विवाह योग्य हो गई थी। रानी ने राजा से कहा कि इसकी भी शादी नगर के सबसे ऊंचे खानदान में होनी चाहिए। अब राजा रानी के बात को मानकर उस नगर के सबसे जो अमीर घराना था उसमें सुखवती की शादी करा दी। दोनों बहनें एक ही नगर में रहती थीं, एक नगर के सबसे अमीर खानदान में और एक बेचारी भिखमंगे के घर में। उसके घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं रहता था और उसका पति भी हमेशा बीमार रहता था। अब दुखवती के दुखों के दिन शुरू हो गए। लोग उसे दुखिया के नाम से भी पुकारने लगे कि बेचारी ने जब से जन्म लिया था तब से दुख ही दुख देख रही है। अब बेचारी दूसरे के घरों में चौका बर्तन करती, क्योंकि उसका एक बेटा भी हो गया था और उसका पालन पोषण भी करना था। अब बेचारी दूसरे के घरों में काम करके गुजारा करती थी। एक दिन सुखवती ने सोचा कि चलकर देखूं तो सही दुखवती के क्या हाल चाल हैं, क्योंकि अब उसका नाम दुखवती से दुखिया हो गया था। सुखवती सोचने लगी क्यों न इससे अपने घर का काम कराया जाए, फ्री में नौकरानी मिल जाएगी। वह उससे कहने लगी, बहन मेरे से तेरी हालत देखी नहीं जाती है, इसलिए मैं तेरे घर पर आई हूँ। एक काम कर, तू मेरे घर का काम करने आ जाया कर, उसके बदले मैं तुम्हें खाना दे दिया करूँगी। इस पर दुखनी कहने लगी, ठीक है बहन, मैं औरों के घर पर भी झाड़ू पोछा करती हूँ, उनका बासी बचा हुआ खाना खाती हूँ और उसी को लाती हूँ, उसे ही हम खाते हैं, उसी से हमारा गुजारा चलता है। अब ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे घर पर भी काम कर लिया करूँगी। अब दुखवती अगले दिन से सुखवती के घर जाने लगी। अब उसके घर का सारा काम करती, लेकिन जो सुखवती थी वह रात का जो बासी भोजन होता वह दुखवती को दे देती, लेकिन दुखवती बेचारी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप लेकर आ जाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब गणगौर का त्योहार आ गया। बच्चा देखा आस पड़ोस में पकवान बन रहे हैं तो उसकी इच्छा भी पकवान खाने की हुई। वह अपने माँ से कहने लगा, माँ मुझे भी पकवान खाने हैं, गणगौर का व्रत आया है, आज हम बासी खाना नहीं खाएंगे। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा मैं कहाँ से तेरे लिए पकवान लाऊंगी, हम तो किस्मत के मारे हैं, जैसी भगवान की इच्छा वैसा ही जी रहे हैं, कभी पकवान खाने लायक बनाएंगे तो हमें भी जरूर पकवान खाने को मिलेगा। उस पर बेटा माँ से कहने लगा, माँ तुम मौसी के घर जाना और उनसे कहना कि या तो बना बनाया पकवान दे दें या मेरे बेटे के लिए थोड़ा सा सूखा आटा दे दें, ताकि मैं घर जाकर अपने बेटे के लिए पकवान बना सकूं। उसकी भोली बातों को सुनकर दुखवती को रोना आ गया। वह बोली, ठीक है बेटा। अब वह अपने बहन के घर गई। बहन के घर जाकर बोली, बहन मैंने सारा काम कर दिया, कल गणगौर का त्योहार है और मेरे बेटे ने इच्छा जताया है कि वह पकवान खाएगा, तो तुम या तो थोड़ा सा सूखा आटा दे दो या फिर कुछ बचे तो पकवान ही दे दो। इतना ही कहना था कि सुखवती झाड़ू उठाई और दुखवती की पिटाई करना चालू कर दिया और उसे खूब मारते मारते घर के बाहर तक ले आई। अब वह रोती हुई, आज उसे बासी खाना भी नहीं मिला, रोती हुई अपने घर पर आ गई। घर के नाम पर टूटी फूटी झोपड़ी थी, उसी में आकर रोने लगी। उसका बेटा बोला, माँ आज तो मौसी ने पकवान दिए होंगे। वह अपने बेटे को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। उसका बेटा बोला, माँ मुझे कोई पकवान नहीं खाना है, तुम आराम करो। दोनों माँ बेटे भूखे ही सो गए। अगले दिन उठी तो उसकी ममता तड़प उठी। उसने सोचा, आज से मैं बहन के घर काम करने नहीं जाऊंगी, अब मैं जंगल में जाऊंगी, जंगल से लकड़ियाँ लाकर बेचूंगी, उससे मेरे घर का गुजारा होगा। यह सोचकर वह जंगल में चली गई। गौरा माता का नाम लेकर आगे चलती जा रही थी। उसने कहा, सुख दुख तो जीवन का आधार है, यह तो जीवन में लगे रहते हैं, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे ही वह जंगल के तरफ जाने लगी तभी उसने देखा एक गाय बियाने वाली थी। उसको प्रसव पीड़ा हो रही थी, तो गाय ने कहा, बहन तुम मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तब वह गाय के पास जाकर उसकी कमर पर हाथ सहलाने लगी, जिससे गाय की प्रसव पीड़ा कम हो गई
और उसने बछड़े को जन्म दिया। गाय ने उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। वह गाय की मदद करके जैसे ही आगे चली तो उसे एक नागिन दिखाई दी। नागिन को देखकर दुखवती डर गई, लेकिन नागिन ने कहा, बहन मैं बहुत कष्ट में हूँ। यह केचुली मेरे ऊपर चिपक गई है, जिससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तुम मुझे इस केचुली से बाहर करने में मेरी मदद कर दो। तो दुखवती ने डरते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे डस लिया तो मेरा बेटा अकेला रह जाएगा, जो कि बहुत भूखा प्यासा है। वह कहने लगी, नहीं, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें क्यों डसूंगी। नागिन भी बड़ी खुश हुई और उसे खूब आशीर्वाद दिया। वहाँ से आगे चली। चलते चलते बीच जंगल में पहुँच गई। उसने देखा एक नीम का पेड़ था। उसी के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी हुई करा रही थी। वह बुढ़िया माई के पास गई और कहने लगी, माँ क्या परेशानी है तुम्हें। तो बुढ़िया माई कहने लगी, मैं बहुत परेशान हूँ। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है जो मेरी मदद कर दे। अब वह बुढ़िया माई की मदद करने लगी। कभी उसके हाथ पैर दबाती, जो बुढ़िया माई कहती वह वही कर देती, जिससे बुढ़िया माई बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा थैला टंगा हुआ है, जरा उसे उतार दे और अपने साथ ले जा। उसने कहा, माँ मैं तुम्हारा थैला क्यों ले लूँ, तुम अपना थैला अपने पास रखो। मैं तो जंगल से लकड़ियाँ बीनने आई हूँ। मेरा बेटा भूखा प्यासा है, मेरी राह देख रहा होगा। वह आंखों में आंसू भर के बोली। तब बुढ़िया माई ने कहा कि जरा थैला तो ला और उसमें अपना हाथ तो डाल, तेरे हाथ में जो आए वह ले जा। उसने सोचा खाने पीने की कोई चीज होगी, बुढ़िया माई दया करके मुझे दे रही होंगी। तो दुखवती ने जैसे ही थैला में हाथ डाला तो उसमें सोना चांदी भरा हुआ मिला। तो उसे देखकर बुढ़िया माई मुस्कुराई और कहने लगी, यह सब तेरे लिए है, इसे ले जा। अब तुम अपना और अपने बेटे की देखभाल अच्छे से कर। जो दुखवती थी वह बहुत खुश हुई। अब वो वहाँ से आगे चली। आगे रास्ते में नागिन मिली। नागिन बोली, बहन तुमने मेरी बहुत मदद करी थी, आज मैं भी तेरी मदद करना चाहती हूँ। नागिन दुखवती को नागमणि दिया और बोली, यह नागमणि है, इसे तुम अपने साथ ले जा। इससे तुम्हें कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होगी। दुखवती बहुत खुश होती है। आगे चलती है तो वही गाय और बछड़ा मिलते हैं। गाय कहने लगी, तुमने मेरी बहुत मदद करी थी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। गाय को भी वह अपने साथ ले लिया। आगे आगे दुखवती और पीछे पीछे गाय बछड़ा चलने लगे। जैसे ही वह अपने झोपड़ी में गई वैसे ही सुंदर घर बन गया। अब तो उसने घर में नौकर चाकर रख लिए और उसका रानियों जैसा ठाट बाट हो गया। इधर सुखवती सोचने लगी, बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना बहन की खबर ली जाए, कैसे दिन कट रहे हैं। वह उसके मजे लेने के लिए उसके घर गई। दुखवती के ठाट बाट देखकर उसे तो चक्कर आने लगे। अपने बहन दुखवती से बोली, बहन आजकल काम करने नहीं आ रही हो। इस पर दुखवती ने कहा, एक काम कर बहन, तू मेरे ही घर झाड़ू पोछा का काम कर दिया कर। तू तो मुझे बासी खाना देती थी, लेकिन मैं तुझे ताजी बना कर दूंगी। अब यह बात उसको लग गई। वह तो तिलमिला उठी। वह अपने मुंह पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोली, अरे बहन गुस्सा क्यों करती है, सच सच बता कहाँ से इतना माल लाई है। दुखवती बोली, मेरे पर तो माता की कृपा हुई है। सुखवती बोली, सच सच बता, नहीं तो मैं तेरी राजा से शिकायत करके तुझे सूली पर चढ़वा दूंगी। दुखवती ने बताया, बहन तूने मुझे मारा तो मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने गई थी। वहाँ मुझे नागिन मिली, बुढ़िया मिली और एक गाय मिली। सभी ने मेरी मदद करी। पूरी बात वह सुखवती को बता दिया। अब सुखवती के मन में लालच आ गया। अगले दिन वह फटी सी साड़ी पहनकर गरीब औरत का भेष बनाकर चल दी जंगल में। जंगल में उसे एक शेरनी दिखाई दी जो दहाड़ रही थी, जिसे देखकर सुखवती डर गई और वहां से जान बचाकर भागी। आगे चली तो आगे उसे वही नागिन फुफकारती हुई नजर आई। वहां से जान बचाकर भागी। फिर आगे जंगल में गई, क्योंकि उसे तो लालच था। लालच के चक्कर में वह वापस नहीं आ रही थी। वह तो आगे बढ़ती ही जा रही थी कि आज मैं भी दुखनी की तरह धन दौलत लेकर आऊंगी। यह सोचते सोचते वह उसी पेड़ के पास पहुंच गई जहां वह बुढ़िया माई बैठी हुई थी, क्योंकि बुढ़िया माई कोई और नहीं, साक्षात
गौरा माता थीं, वह तो उसकी परीक्षा ले रही थीं। उन्होंने सुखवती से कहा, अरे बेटी, जंगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जरा यह घड़ा मुझे पकड़ा दे, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वह धुतकारती हुई बोली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हें पानी पिलाऊं, मैं तो यहाँ किसी और काम से आई हूँ। बेचारी बुढ़िया माई चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई फिर बोली, अरे बेटा, मेरे बाल में जुए देख ले, मुझे बहुत खुजली हो रही है। वह कहने लगी, तुम्हें क्या मैं जुए देखने वाली लग रही हूँ? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। इस तरीके से वह बुढ़िया माई को डांट देती है। अब बुढ़िया माई कहती है, वहाँ मेरा थैला टंगा हुआ है, तुम्हें जो चाहिए उसमें से ले ले। अब उसे दुखनी की बात याद आती है कि कैसे बुढ़िया माई उसे थैला में से धन ले जाने के लिए बोली थी। तब वह बहुत खुश हुई। वह झटपट थैला पकड़कर उसमें जैसे ही हाथ डाला, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, उसके हाथों में चिपक गए। अब वह चिल्लाने लगी, यह क्या, तुमने मेरे बहन को तो इतना धन दिया और मुझे यह कीड़े मकोड़े दिए। तब बुढ़िया माई एक छड़ी उठाती हैं और उसकी खूब पिटाई करती हैं और कहती हैं, तेरी बहन तो सत्य की है, वह तो परम भक्त है, बड़ी भोली भाली है, और तू इतना कुछ होते हुए भी लालच के बल पर उसे नीचा दिखाने के लिए आई है। बुढ़िया माई उसे मारते मारते जंगल से बाहर लाती हैं। अब उसको अपने करनी पर बहुत पछतावा होता है। वह सीधा वहाँ से दुखवती के पास जाती है और उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है कि बहन, बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम मुझे माफ़ कर दो। दुखवती तो दिल की बहुत अच्छी थी, उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने बहन को माफ़ कर देती है। इधर उसके माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई। फिर वह भी अपने करने पर पछताने लगते हैं कि हमने पाप किया है, इसलिए हमें भगवान सजा दे रहे हैं। हे गौरा माता, जैसे आपने दुखवती के दुख के दिन फेरी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गौरा माता की जय हो, ईश्वर जी की जय हो।